हेलो दोस्तों। इससे पहले कि हम लोग टॉपिक स्टार्ट करें, हम लोग कुछ चीज़ों के बारे में जान लेते हैं। ज़रा आप अपने आसपास की चीज़ों को ध्यान से देखिए, क्या उसमें कोई बदलाव हो रहा है? 2 4 10 दिन पहले कोई चीज़ आपने देखा हो और वो आज बदल कर के कुछ और हो गया हो। आप अपने आप को ही देखिए, 2 3 4 साल पहले जो आपकी एज रही होगी, यानी कि जो जितनी साइज़ आपकी रही होगी, जितनी हाइट आपकी रही होगी, आज की डेट में वो सारी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। जी हाँ, इसी तरीके से हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें बदलाव होता रहता है। इनफैक्ट हर चीज़ में बदलाव हो रहा है और होता रहता है। तो इनमें से जैसे कुछ बदलावों के एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम लोग देखें, तो जैसे एक फूल है, तो पहले तो वो बड होता है, बड धीरे-धीरे बड़ा होकर के वो फ्लावर में कन्वर्ट हो जाता है। तो बड टू फ्लावर जो हुआ, उसे हम चेंज कहते हैं। आपकी हाइट पहले छोटी रही होगी, उसके बाद फिर धीरे-धीरे आपकी हाइट बढ़ी होगी। पहले आप पतले रहे होंगे, मोटे हो गए होंगे, ठीक है? तो इस तरीके से एक छोटा बच्चा होता है, वो धीरे-धीरे बड़ा हो जाता है। एक पेड़ के बारे में अगर बात करें, कोई अगर प्लांट है, तो वो पहले छोटा है, फिर धीरे-धीरे उसका साइज़ बड़ा हो जाता है, ठीक है? और आपने लोहे में जंग लगा हुआ देखा होगा आपने कि कोई लोहा है, आयरन है, तो उसमें रस्टिंग हो जाती है, ठीक है? लोहे में जंग लगने को क्या कहते हैं? रस्टिंग, ठीक है? रस्टिंग। तो रस्टिंग का मतलब होता है जंग लगना। तो इस तरीके से आपने अपने आसपास बहुत सारे बदलावों को होते हुए देखा होगा, महसूस किया होगा। अगर थोड़ा-सा ध्यान देंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको याद भी आ जाएँगी और भी बहुत सारी चीज़ें आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो आज का टॉपिक है चेंजेस अराउंड अस, यानी कि हमारे आसपास हो रहे बदलावों के बारे में हम लोग जानेंगे। हमारे आसपास के बदलाव, ये लेसन का नाम है, यूनिट 6 एनसीईआरटी बेस्ड ये लेसन है, ठीक है? तो दोस्तों, मैं हूं सत्यम सिंह और आप बने हुए हैं सत्यमार्ग फाउंडेशन चैनल पर। आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में देखते हैं। तो पहला एग्जाम्पल इसमें है कि क्रॉप, यानी कि जो फसल होती है, पहले वो सीड के फॉर्म में होती है और उसके बाद धीरे धीरे उसमें से प्लांटलेट निकलते हैं, फिर प्लांट निकलता है और धीरे धीरे वो पूरी तरीके से एक डेवलप्ड प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है। तो द क्रॉप चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम, यानी समय समय पर जो प्लांट है, जो क्रॉप है, वो धीरे धीरे उसमें बदलाव होते हैं। पहले वो ग्रीन होता है, फिर ग्रीन से वो ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये सब जो चीज़ें हैं, ये बदलाव है, ये चेंजेस हैं, ठीक है? इसी तरीके से जो पत्तियां होती हैं पेड़ों की, पहले वो ग्रीन होती हैं, ठीक है? थोड़ा टाइम पास जब होता है तो उसके बाद जो वो सूखने लगती हैं, वो येलो हो जाती हैं, फिर ब्राउन हो जाती हैं। तो ये सब चीज़ें भी बदलाव में ही आता है। तो चेंजिंग कलर्स ऑफ लीव्स, ये भी एक एग्जाम्पल हुआ। नेक्स्ट नंबर पे फ्लावर ब्लूम। फ्लावर ब्लूम का मतलब होता है फूलों का खिलना, ठीक है? तो फूल का पूरी तरीके से यानी कि बड का पूरी तरीके से फ्लावर में कन्वर्ट हो जाना, फ्लावर ब्लूम का मतलब फ्लावर का खिलना हो गया। तो ये भी एक बदलाव हो गया। चेंज इन नेल, अब अपनी बॉडी पर ध्यान दीजिए कि आपके हाथ के जो नाखून है, जो नेल है, नेल का साइज हर एक दिन बढ़ता रहता है। अगर आप उसको कट नहीं करेंगे तो वो बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं, ठीक है? तो जिनको बड़ा नाखून रखना होता है, जैसे लेडीज जो होती हैं वो बड़े नाखून रखती हैं, तो वो उसे कट नहीं करती हैं, वो धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, ठीक है? आप रेगुलर कट करते होंगे तो आपके नाखून छोटे होंगे। और इसी तरीके से हम लोगों की बॉडी का वेट हो गया, हाइट हो गया, तो ये सारी चीज़ें चेंजेस में आती हैं, यानी कि बदलाव में आता है। तो यहाँ पे एक हेडिंग और बनता है यहाँ पे कि कैन ऑल चेंजेस ऑलवेज बी रिवर्स्ड, क्या जितने भी बदलाव होते हैं वो रिवर्स किए जा सकते हैं? क्या वो वापस अपने ओरिजिनल शेप में, अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाते हैं? क्या ऐसा होता है? आप जरा देखिए इसमें। जैसे कि मान लीजिए कि फ्लावर अगर ब्लूम हो गया है, यानी कि फूल बन गया है, तो क्या वो बड में दोबारा कन्वर्ट हो सकता है? तो आंसर है कि नहीं, वो दोबारा कन्वर्ट नहीं हो सकता, ठीक है? इसी तरीके से क्रॉप अगर पक गई है, यानी फसल अगर पक गई है, पूरी तरीके से बन गई है, मैच्योर हो चुकी है क्रॉप अगर, तो क्या उसे दोबारा सीड के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं जो पहले था? तो इसका आंसर है कि नहीं, इसको हम नहीं कर सकते। इसी तरीके से जो लीव्स पेड़ पौधों से अलग हो जाते हैं, यानी कि जो पत्तियां नीचे गिर जाती हैं, सूख जाती हैं, क्या उनको दोबारा से ग्रीन बनाया जा सकता है? तो इसका भी आंसर है कि नहीं, हम ये चीज़ नहीं कर सकते। इसी तरीके से कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं
जिसको हम रिवर्स नहीं कर सकते, लेकिन कुछ चेंजेस ऐसे भी होते हैं जिसको रिवर्स किया जा सकता है। ठीक है, तो रिवर्स में जैसे सपोज दैट कि यहाँ पे एक सपोज क्या ये यहाँ पे एक कागज है, ठीक है, पेपर है। अब इस पेपर को अगर हम फोल्ड करें, इस पेपर को इस तरीके से फोल्ड कर दिया हमने 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, ठीक है, जितने टाइम भी आप फोल्ड कर पा रहे हैं इसको फोल्ड कर दीजिए। ठीक है, तो इसका शेप जो पहले था वो चेंज हो गया, चेंज होकर के ये छोटा हो गया है और इसका शेप भी अलग हो गया है। लेकिन इसको अगर ओपन कर दिया जाए तो ये दोबारा से अपने शेप में वापस आ जाएगा। तो ये जो दोबारा से अपने ओरिजिनल शेप में वापस आ गया है इसको रिवर्स्ड चेंज कहते हैं। रिवर्स का मतलब होता है उल्टा। रिवर्स का मतलब क्या हुआ? उल्टा। ठीक है, उल्टा। तो उल्टा का मतलब ये हुआ कि जहां से चला था वहीं पे वापस आ गया। कैन ऑल चेंजेस ऑलवेज बी रिवर्स्ड? तो क्या सारे बदलाव जो है वो हमेशा रिवर्स हो सकते हैं? तो इसका आंसर है कि नहीं, सारे बदलाव रिवर्स नहीं होते हैं, लेकिन कुछ कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो रिवर्स किए जा सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे सपोज दैट कि आपके पास एक बैलून है, ठीक है, तो बैलून कुछ इस शेप में है, इस तरीके से बना हुआ है। इसको आपने ब्लो किया, यानी कि इसमें जब हवा आप भरेंगे तो ये बैलून कुछ इस तरीके से हो गया। ठीक है, बैलून फूल गया, लेकिन जब इसमें से फिर से हवा को निकाल देंगे तो ये वापस अपने शेप में आ जाएगा। तो इसको हम कहते हैं रिवर्स। ठीक है, रिवर्स चेंज, इसको क्या कहेंगे? रिवर्स चेंज। इसी तरीके से फोल्ड ए पीस ऑफ पेपर मेनी टाइम, अगर आप पेपर लेते हैं और उसे कई बार मोड़ देते हैं, फोल्ड कर देते हैं, तो उसको ओपन करेंगे तो वो फिर रिवर्स प्रोसेस हो जाता है, यानी कि वो चेंज है वो रिवर्स हो जाती है। नेक्स्ट नंबर पे टेक ए डफ एंड मेक ए बॉल देन रोटी। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि फ्लोर होता है, ठीक है, इस तरीके से पाउडर के फॉर्म में होता है, उसमें पानी मिलाते हैं और फिर उसका एक डफ बनता है। ठीक है, तो इस तरीके से डफ बना, डफ को आप यहाँ पे राउंड इस तरीके से बॉल के शेप में बना सकते हैं। देन आफ्टर उसको जब बेला जाता है तो वो एक रोटी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो क्या इसको वापस से आप बॉल नहीं बना सकते? यहाँ पे ये जो अभी ये रॉ है, मतलब पकाया नहीं गया है इसको, तो ये भी रॉ है, तो इसको वापस से मोड़ करके ये बॉल बनाया जा सकता है। ठीक है, तो ये भी एक रिवर्स प्रोसेस हो गया। ऑल दी चेंजेस कैन बी रिवर्स्ड, यानी कि ये जितने भी चेंजेस हुए हैं, जो एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा, ये सारे चेंजेस रिवर्स किए जा सकते हैं। यानी कि हमारे आसपास जो चेंजेस हो रहे हैं, जो बदलाव हो रहा है, उसमें दो तरह की प्रोसेस आ जाती है। एक जो रिवर्स की जा सकती है और दूसरा जो रिवर्स नहीं की जा सकती है। ठीक है, यानी कि एक रिवर्सिबल प्रोसेस होती है और एक नॉन रिवर्सिबल प्रोसेस होती है। रिवर्सिबल वो प्रोसेस होती हैं जिनको हम रिवर्स कर सकते हैं, यानी कि उल्टा उनके ओरिजिनल पोजीशन पर या ओरिजिनल शेप में वापस ला सकते हैं। इसी तरीके से दूसरे नंबर पर आता है, अब यहाँ पे एक टेबल है, इस टेबल में हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सी प्रोसेस रिवर्स की जा सकती है और कौन कौन सी प्रोसेस रिवर्स नहीं की जा सकती। जैसे यहाँ पे पहले नंबर पे दिया है रॉ एग, यानी कि कच्चा अंडा है, उसको आपने बॉईल कर दिया। अब आप सोच के बताइए कि क्या बॉईल एग को वापस आप रॉ एग में कन्वर्ट कर पाएंगे? तो आंसर है नहीं। तो क्या ये रिवर्स हो सकता है? तो इसका आंसर है नो, इट कैन नॉट बी रिवर्स्ड। नेक्स्ट नंबर पे बटर है, सॉरी बैटर है। तो बैटर मतलब वो घोल होता है, ठीक है, जिससे इडली बनाई जाती है, चावल का घोल होता है, उससे इडली बनाई जाती है। तो बैटर आपने बनाया, इडली बना दिया, तो इडली को आपने कुक कर दिया, बना दिया, तो क्या ये प्रोसेस वापस हो सकता है? तो आंसर है कि नो, हम इसको वापस नहीं कर सकते। थर्ड नंबर पे है वेट क्लॉथ, यानी कि गीला कपड़ा है, उसे ड्राई क्लॉथ में आप कन्वर्ट कर सकते हैं? यस, बिल्कुल कर सकते हैं। आप उसको धूप में रख दीजिए, सूख जाएगा, तो वो ड्राई क्लॉथ में कन्वर्ट हो गया। वूलन यार्न है तो निटेड स्वेटर, तो क्या हम वूलन यार्न को निटेड स्वेटर में, और निटेड स्वेटर जो है उसमें से वूलन यार्न को वापस ला सकते हैं? तो इसका आंसर है यस, बिल्कुल ला सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नंबर पे ग्रेन टू इट्स फ्लोर, यानी कि जो दाने हैं उसको आपने पीस दिया,
पीस करके आपने फ्लोर बना दिया, उसका आटा बना दिया, ठीक है। तो क्या इसको फिर से आप ग्रेन बना सकते हैं? तो आंसर है नो, नहीं बना सकते, ठीक है, नो। नेक्स्ट नंबर पे कोल्ड मिल्क है टू हॉट मिल्क, क्या ठंडे दूध को गर्म दूध में और गर्म दूध को ठंडे दूध में कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं? तो यस, बिल्कुल कर सकते हैं। स्ट्रेट स्ट्रिंग टू ए कॉइल्ड स्ट्रिंग, अब आप खुद ही सोचिए कि एक सीधा इस तरीके से रस्सी है, इसको आपने कॉइल कर दिया इस तरीके से, तो किया जा सकता है, फिर से उसको खींचेंगे तो वो स्ट्रेट स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। स्ट्रिंग का मतलब होता है रस्सी, स्ट्रिंग मतलब रस्सी, तो कोई रस्सी है वो सीधे है, उसे आप कॉइल तो कर ही सकते हैं, फिर कॉइल से उसको फिर से सीधा कर सकते हैं, तो ये रिवर्स्ड है, तो यहाँ पे लिख देंगे यस, इट इज रिवर्स्ड। बड टू फ्लावर, अब एक बड है, छोटा सा कली है, बड मतलब कली होता है, ठीक है, कली, और ये किस चीज में कन्वर्ट हो गया? फ्लावर में, यानी कि फूल में। तो अगर ये फूल बन गया है, फ्लावर बन गया है, तो क्या उसे हम वापस बड में कन्वर्ट कर सकते हैं? तो आंसर इज नो, नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट नंबर मिल्क टू पनीर, अब मिल्क क्या होता है ना, दूध से, दूध को फाड़ करके उसको पनीर में कन्वर्ट किया जाता है, तो क्या पनीर से वापस आप दूध बना सकते हैं? तो ये भी है नो, नहीं बना सकते, पनीर से वापस दूध नहीं बना सकते, तो ये रिवर्सिबल नहीं है। काऊ डंग टू बायोगैस, तो काऊ डंग है, यानी कि जो गाय का गोबर है उससे उपली वगैरह उपल बनाया जाता है, और फिर उसको जलाएंगे तो उससे जो बायोगैस वगैरह जो बनती है, जो बायोगैस होगी उसके सड़ने के बाद, ठीक है, तो क्या उससे वापस हम काऊ डंग बना सकते हैं? तो आंसर है नहीं, नहीं बना सकते, ठीक है। बायोगैस एक बार बन गया तो बायोगैस से वापस हम काऊ डंग नहीं बना सकते। नेक्स्ट नंबर पे स्ट्रेच्ड रबर बैंड है, स्ट्रेच्ड मतलब होता है खींचा हुआ, खींचा हुआ, तो खींचा हुआ रबर बैंड अगर है, जैसे रबर बैंड आपके पास होगा, उसको अगर आप इस तरीके से खींचते हैं, ठीक है, उसको वापस छोड़ेंगे तो वो अपने शेप में वापस आ जाएगा, तो क्या ये रिवर्सिबल हुआ? बिल्कुल, ये रिवर्सिबल है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर पे है आइसक्रीम, आइसक्रीम टू मॉल्टेन आइसक्रीम, मॉल्टेन मतलब पिघला हुआ, मॉल्टेन मीन्स पिघला हुआ, तो जो आइसक्रीम होता है क्या उसको पिघले हुए आइसक्रीम में वापस बदल सकते हैं? तो बिल्कुल बदल सकते हैं, और पिघले हुए आइसक्रीम को क्या हम वापस सॉलिड आइसक्रीम में बदल सकते हैं? तो उसको फ्रिज में आप रख दीजिए, वापस वो सॉलिड हो जाएगा, तो ये रिवर्सिबल है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? यस, ठीक है। तो ये देखिए बहुत सारे बदलाव यहाँ पे हुए हैं, ठीक है। चेंजेस तो हर चीज में हो रहा है, हर सेकंड हो रहा है, हर एक मोमेंटम में हो रहा है, ठीक है। तो हमेशा कुछ न कुछ चेंजेस हमेशा होते रहते हैं, हम लोगों की बॉडी में ही न जाने कितने केमिकल फंक्शंस होते हैं, वो कंटिन्यूअसली कुछ न कुछ चेंज करते रहते हैं, ठीक है। हम लोगों की जो बॉडी है वो हमेशा हर एक सेकंड कुछ न कुछ चेंज हो रही है, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारे आसपास का जो इन्वायरमेंट है उसमें भी बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं और हमेशा होते रहते हैं, ठीक है। तो इसके आगे हम लोग अगली हेडिंग पे आते हैं, इतना आप नोट कर लीजिए, ठीक है। और थोड़ा सा थिंक करने की कोशिश इसमें हम लोग करेंगे, जिससे कि ये प्रोसेस, ये जो नेम है, जो चेंजेस आपके सामने आ रहे हैं, वो एक तरीके से विजुलाइज हो जाए। आप थोड़ा सोचिए इसके बारे में, अगर आपने इन सब चीज़ों को नहीं देखा है तो स्कूल आते जाते उसे ऑब्जर्व करिए, तो आप देखेंगे कि बहुत सारे बदलाव आप खुद ही नोटिस कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बाबू, नेक्स्ट नंबर पे आते हैं कि ये जो चेंजेस हैं, क्या ये चेंजेस हम लोग किसी और तरीके से कर सकते हैं? क्योंकि जैसे बड है, बड से फ्लावर में कन्वर्ट होना, जैसे बड है, ठीक है, तो बड टू फ्लावर, ठीक है, बड टू फ्लावर, तो ये तो नेचुरल चेंज हो गया ना, ये अपने आप होता है, ये हम लोग तो करवाते नहीं या करते नहीं हैं। तो बड से फ्लावर में चेंज होना ये एक नेचुरल चेंज है, तो क्या हम लोग अपनी तरफ से कुछ प्रयास करके, कुछ कोशिश करके क्या हम उसमें चेंजेस कर सकते हैं किसी चीज़ में? तो ऑफ कोर्स कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक हैंडल है और एक है आयरन ब्लेड,
ठीक है, आयरन ब्लेड है और वुडन हैंडल है। तो आयरन ब्लेड और वुडन हैंडल का मतलब ये हुआ कि एक हैंडल होता है इस तरीके से, और इस तरीके से करके ना, इस तरीके से एक ब्लेड होता है। तो क्या होता है कि इसको इसमें फिट करना होता है। तो ये वाला जो हिस्सा होता है ना, ये थोड़ा सा मोटा होता है और ये भी मोटा होता है, तो इसमें फिक्स नहीं हो रहा होता है। तो क्या करते हैं कि ये जो आयरन है, यानी कि ये वाला जो हिस्सा है, इसको हीट करते हैं। इसको जब गर्म करेंगे तो इसमें एक प्रोसेस होती है, उसको कहते हैं एक्सपेंशन। क्या प्रोसेस है ये? एक्सपेंशन। एक्सपेंशन का मतलब होता है फैलाव। ठीक है, तो जब इसको हीट करेंगे तो इसका मुंह जो है ना, ये थोड़ा सा ऐसे बढ़ जाता है। तो इसको इसमें फिट कर देते हैं और फिर इसको कूल कर देते हैं, ठंडा कर देते हैं, पानी में डुबा देंगे। तो इससे होगा क्या कि ये ठंडा होने के बाद ये फिर से सिकुड़ जाता है। ठीक है, तो फिर से जब ये सिकुड़ता है तो यानी सिकुड़ने का मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्शन भी आप इसको कह सकते हैं, इस प्रोसेस को। तो कॉन्ट्रैक्शन का मतलब सिकुड़ना। ठीक है, तो यहाँ पे दो प्रोसेस आपने देखा कि बाय हीटिंग, बाय कूलिंग, यानी कि हम चेंजेस तो ला सकते हैं। तो चेंज लाने का दो तरीका यहाँ पे हम लोगों ने देखा। एक है कि हम लोग जब किसी चीज में हीटिंग करते हैं, यानी किसी चीज को जब हम हीट करते हैं तो उसमें एक्सपेंशन होता है, और जब उसे कूल करते हैं तो उसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है। यानी कि हम हीटिंग करके चेंज ला सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हेडिंग है कि कुड देयर बी अदर वेज टू ब्रिंग ए चेंज। क्या बदलाव लाने के कोई और तरीके हो सकते हैं? तो बिल्कुल हो सकता है, बाय हीटिंग एंड बाय कूलिंग। ठीक है, तो दो प्रोसेस यहाँ पे है। एक है कि हम हीटिंग करके चेंज कर सकते हैं, दूसरा है कूलिंग करके चेंज कर सकते हैं। तो हीटिंग करेंगे, एक्सपेंशन होगा और ये फिट हो जाएगा। इसी तरीके से एक और एग्जांपल है, टू फिक्स मेटल रिंग ऑन वुडन व्हील। पहले के समय में जो व्हील इस तरीके से आता था, ठीक है, तो इसमें होता क्या था कि इस व्हील में इस तरीके से ये व्हील हुआ करता था, और इसी के ऊपर यहाँ पे, ठीक है, इनके बीच में, अब क्योंकि वुड का ही अगर ये उसको लगाते हैं, जैसे पहले बैलगाड़ी, इक्का गाड़ी, यानी कि जो घोड़ा गाड़ी होता था, तो उसमें इस तरीके से लकड़ी का व्हील लगता था। तो लकड़ी का जो वुडन व्हील है, अब अगर सिर्फ वुड का होता तो वो जल्दी टूट जाता, उसमें फ्रिक्शन की वजह से वो खराब हो जाता। तो इसके लिए क्या करते हैं कि यहाँ पे एक इस तरीके से आयरन का, यानी लोहे का बना हुआ एक इस तरीके से स्ट्रिप होता है। ठीक है, ऐसे करके एक रिंग होता है, इस रिंग को इसके ऊपर चढ़ा देते हैं, यानी कि जो पहिया होता है ना, उसी में यहाँ पे इस तरीके से इसको चढ़ा दिया जाता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये जो रिंग है ये छोटी होती है, और ये जो व्हील होता है ये बड़ा होता है, और इसको काटना भी नहीं है और इसको इस पे चढ़ा भी देना है। तो क्या करते हैं इसके लिए, इस रिंग को हीट करते हैं। जैसे यहाँ पे हुआ था, तो इस रिंग को भी यहाँ पे हीट किया जाएगा। जब इसको हीट करेंगे तो इसमें कौन सी प्रोसेस होगी, एक्सपेंशन की। जब यहाँ पे इसको हीट करेंगे तो ये थोड़ा बड़ा हो जाता है, और फिर इस पे चढ़ा देते हैं, चढ़ा देंगे, फिर उसको छोड़ देंगे, वो अपने आप ठंडा होकर के उस पर बिल्कुल फिट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी बाय हीटिंग एंड बाय कूलिंग ही ये प्रोसेस हुआ। नेक्स्ट नंबर पे एक और चेंज हम लोग करते हैं। ठीक है, वो तो अपने आप भी होता है, लेकिन आप जबरदस्ती भी इसको कर सकते हैं। जैसे कि वाटर है, ठीक है, तो चेंज ऑफ वाटर वेपर इन लिक्विड, या फिर चेंज ऑफ वाटर इनटू वेपर। अब आप इस तरीके से कोई बर्तन ले लीजिए और इसमें पानी भर लीजिए इस तरीके से, ठीक, और उसको हीट कर दीजिए। हीट करेंगे तो क्या होगा, हीट करेंगे तो यहाँ पे गैसेस बनेंगे, इसी को वेपर कहा जाता है। ठीक है, तो क्या कहेंगे, वेपर। ये है वाटर, तो वाटर को हीट करेंगे तो वेपर बनेगा, वेपर को कूल करेंगे तो वाटर बन जाएगा। तो ये दोनों प्रोसेस यहाँ पे आ जाती है, हीटिंग ऑफ वाटर एंड कूलिंग ऑफ वाटर वेपर। ठीक है, तो बाय हीटिंग भी हमने चेंज कर दिया, बाय कूलिंग भी हमने चेंज कर दिया। तो यहाँ पे दो चीजें ये आपको देखने को मिल रही है कि अगर हम जब कूल करते हैं किसी चीज को तब उसमें चेंजेस आते हैं, और हीट करते हैं तो उसमें चेंजेस आते हैं। एक और चेंज देख लेते हैं, अगर आप कैंडल को जलाते हैं, ठीक है, इस तरीके से कैंडल है, ठीक, तो कैंडल को अगर इस तरीके से इसको बर्न किया जाता है
तो यहाँ पे क्या होता है कि ये कैंडल धीरे धीरे करके मेल्ट होना शुरू हो जाता है और ये ख़त्म होना शुरू हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे एक रिएक्शन होता है, रिएक्शन के थ्रू ये धुआं वगैरह बनाते हुए ये चेंज हो जाता है, हीट एनर्जी प्रोड्यूस करता है और धुआं निकालता है और ये कैंडल धीरे धीरे बर्न होकर के ख़त्म हो जाता है। तो कैंडल का साइज जो है वो छोटा हो जाता है, कैंडल धीरे धीरे छोटी हो जाती है। तो ये भी तो चेंज है, ये भी बदलाव है। तो ये भी एक तरह का बदलाव हुआ, ये भी एग्जाम्पल याद रख लेंगे। नेक्स्ट है चेंज इन साइज ऑफ इंसेंस स्टिक। अब ये इंसेंस स्टिक क्या होती है, इसको हम अगरबत्ती कहते हैं। ठीक है, अगरबत्ती आपके घर में पूजा पाठ करने के लिए यूज किया जाता है, अगरबत्ती या फिर धूप बत्ती। ठीक है, धूप बत्ती, अगरबत्ती कह लीजिए या धूप बत्ती कह लीजिए। ठीक है, वैसे धूम बत्ती होनी चाहिए क्योंकि धुआं निकलता है उसमें से, तो उसको धूप बत्ती लोग नाम रख दिए हैं। तो अगरबत्ती या धूप बत्ती अगर इस तरीके से आप लेते हैं, उसको जलाते हैं, तो उसमें देखिए चेंज होता है। क्या चेंज होता है, गैस बनता है उसमें और फिर वहाँ पे ऐश का मतलब होता है राख। ठीक है, आप इस तरीके से जो है मॉर्टिन भी इस तरीके से गर्मी के समय में उसको जलाते हैं, जब मच्छर वगैरह लगते हैं तो मॉर्टिन को जलाते हैं, तो उसमें भी देखिए चेंज होता है ना, वो रात भर धीरे धीरे जलते 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 ये पूरा छोटा होते होते ख़त्म हो जाता है। और इसमें आप उसके नीचे देखेंगे कि राख पड़ी होती है और धुआं जो है चारों तरफ फैल जाता है। तो ये भी चेंज हुआ। नेक्स्ट नंबर पे मिक्स ऑफ सॉल्ट एंड वाटर। अब सॉल्ट अगर आप हाथ में लेते हैं तो पाउडर की तरह होगा और उसको आप वाटर में मिक्स कर देते हैं तो वो गायब हो जाता है, यानी कि उसमें उसके जो पार्टिकल का साइज था वो और ज़्यादा छोटा हो जाता है और वो वाटर में मिक्स हो जाता है पूरी तरीके से। तो उसको, ये भी एक तरीके का चेंज है। ठीक है, कि हमने सॉल्ट लिया, वाटर लिया और उसको सॉल्यूशन बना दिया। नेक्स्ट नंबर पे मिल्क है। मिल्क में थोड़ा सा कर्ड अगर आप डाल दीजिए रात के समय तो आप सुबह के समय देखेंगे कि वो पूरी तरीके से पूरा का पूरा मिल्क ही कर्ड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो मिल्क यहाँ पे कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये भी चेंज है, यानी कि मिल्क चेंजेस इनटू कर्ड, मिल्क कर्ड में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ढेर सारे एग्जाम्पल हैं जो हमारे आसपास चेंजेस हो रहे हैं, उन सारे चेंजेस के बारे में हम लोगों ने जाना। ओवरऑल अगर इस हेडिंग को शॉर्टकट में याद करने की कोशिश की जाए तो यहाँ पे दो वर्ड आते हैं। इसमें पूछा गया है कि क्या हम चेंज कर सकते हैं अपनी तरफ से, तो यहाँ पे आंसर आता है यस वी कैन चेंज। तो कैसे हम चेंज कर सकते हैं, तो दो प्रोसेस हैं। बाई हीटिंग, पहली प्रोसेस क्या है, बाई हीटिंग, यानी कि हम गर्म करके चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। और दूसरे नंबर पे आता है बाई कूलिंग, यानी कि ठंडा करके। तो किसी भी चीज़ को जब ठंडा किया जाता है, बहुत ज़्यादा ठंडा करते हैं तो भी उसमें बदलाव आना शुरू हो जाता है, और हीटिंग करते हैं तो बदलाव तो होता ही है। किसी किसी चीज़ को ज़्यादा हीटिंग करनी पड़ती है, किसी को कम हीटिंग, लेकिन बदलाव ज़रूर होगा। आप किसी भी चीज़ को अगर आप हीट करते हो या फिर कूल करते हो तो एक लिमिट के बाद हर चीज़ में बदलाव शुरू हो जाता है। ठीक है, और इसके अलावा भी और भी बहुत सारी चीज़, और एक प्रोसेस और है प्रेशर। ठीक है, तो दबाव दे करके भी आप बदलाव कर सकते हैं। तो प्रेशर, तो एक हो गया टेम्परेचर यानी कि ये हीटिंग वगैरह, और एक हो गया प्रेशर। प्रेशर का मतलब होता है दबाव। आप जब किसी चीज़ को दबाते हैं, ठीक है, तो भी उसमें बदलाव होता है। जैसे आप बॉल एक ले लीजिए, ठीक है, प्लास्टिक की बॉल हो या रबर की बॉल हो, अगर उसको आप प्रेस करते हैं तो उसका जो राउंडेड शेप है वो ओवल शेप में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे इस तरीके से ये बॉल है, बिल्कुल राउंडेड है, तो अगर इसको इस तरीके से प्रेस किया जाए, ठीक है, दोनों तरफ से अगर हम प्रेस करेंगे तो ये कुछ इस तरीके का हो जाएगा। क्योंकि जब प्रेशर आप लगाते हैं किसी चीज़ पे तो उसमें भी चेंज होता है, यानी कि साइज में यहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं उनमें कुछ न कुछ बदलाव हमेशा हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि हीटिंग और प्रेशर ये दो चीज़ें बदलाव के लिए जिम्मेदार हैं। ठीक है, तो अगर आप एक्सेसिव हीट कहीं पे दे देते हैं अपनी तरफ से तो वो चेंजेस थोड़ा ज़्यादा तेज़ी से होने लगते हैं। नहीं देते हैं, कुछ नहीं करते हैं, तो वो धीरे धीरे कुछ न कुछ बदलाव तो हमेशा होता ही रहता है। हमारे आसपास बहुत सारे रिएक्शंस होते रहते हैं जिसकी वजह से बहुत सारे चेंजेस हमारे आसपास
होते रहते हैं। अगर आप ध्यान से चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं तो आपको बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आज से ही आपके आसपास होने वाले बदलावों को नोटिस करिए और उसे नोट करिए। ठीक है, जिससे कि आपको ये लेसन बहुत अच्छे से समझ में आए। और सबसे ज़रूरी चीज़ यहाँ पे है कि आप बुक्स को रीड करिए पूरा का पूरा। अगर आपको रीडिंग नहीं आ रही है तो कोशिश करिए कि आपको रीडिंग आ जाए और पूरा का पूरा लेसन A to Z उसे रीड करते चलिए। और जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो लोग भी इस लेसन को, क्योंकि इस क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक के जो चैप्टर्स हैं उनमें NCERT लाइन बाय लाइन हम लोग सीखने की कोशिश कर रहे हैं और धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो आप वीडियो पे बने रहिए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दूसरे दोस्तों से भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। और ये लेसन यहीं पे आपका ख़त्म होता है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप इन सारे वर्ड्स को, सारे शब्दों को एज ए वर्ड मीनिंग भी याद कर सकते हैं और एग्जाम्पल्स आप अच्छे से याद रखिए, क्योंकि साइंस में जब भी आपको कुछ बताना होगा तो आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू ही बताना होगा। ठीक है, तो ढेर सारे एग्जाम्पल हमने यहाँ पे बताया और आप बिल्कुल अच्छे से इसको समझते रहिए, जानते रहिए। और जब भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि हमारे आसपास बदलाव होते हैं कि नहीं होते हैं, और होते हैं तो कौन कौन से बदलाव होते हैं, तो ये सारे एग्जाम्पल आप बता सकते हैं। और अगर आपने खुद महसूस किया है बदलाव को तो आप उसको भी अच्छे तरीके से समझा सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, वीडियो पे बने रहिए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए जय हिंद।